नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प नई रिसर्च पर बात करने वाले हैं। ये रिसर्च बताती है कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई हमारे इंटरनेट को और भी तेज और भरोसेमंद बना सकता है, वो भी सिर्फ ट्रैफिक का अंदाजा लगाकर। कभी ऐसा हुआ है कि एक बहुत ज़रूरी वीडियो कॉल चल रही हो या कोई अपनी फेवरेट मूवी का क्लाइमैक्स देख रहा हो और बूम, सब कुछ अटक जाता है ना? मतलब कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है वो मोमेंट। तो इसकी वजह क्या है? असल में इसका सबसे बड़ा विलन है डिजिटल ट्रैफिक जैम। जी हाँ, जैसे हमारी सड़कों पर जैम लगता है ना, वैसे ही इंटरनेट के सुपर हाईवे पर भी जैम लग जाता है। और सारी प्रॉब्लम की जड़ यही है। तो चलो सबसे पहले इसी को थोड़ा खोद कर देखते हैं। ये डिजिटल ट्रैफिक जैम आखिर है क्या और हमारे ऑनलाइन एक्सपीरियंस पर इसका असर कैसे पड़ता है? तो देखिए, जब हम इस डिजिटल जैम की बात करते हैं तो इसमें असल में 3 मेन प्रॉब्लम्स होती हैं। पहला है नेटवर्क कंजेशन, मतलब बहुत ज्यादा भीड़। दूसरा है हाई लेटेंसी, जिसे हम आम भाषा में लैग कहते हैं। और तीसरा है पैकेट लॉस, जहां डेटा के छोटे छोटे टुकड़े रास्ते में ही कहीं गुम हो जाते हैं। इन सब में जो सबसे बड़ा विलन है वो है कंजेशन। सोचकर देखिए, ऑफिस से छूटने के टाइम पर शहर की सबसे बिजी सड़क, सारी गाड़ियां एक साथ आ जाती हैं और सब कुछ ठप। बस हमारे डेटा के साथ भी इंटरनेट पर ठीक यही होता है और नतीजा सब कुछ स्लो हो जाता है। तो सवाल ये है कि इस जाम का कोई इलाज है? और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। रिसर्चर्स अब एक बिल्कुल नए अप्रोच पर काम कर रहे हैं। मतलब प्रॉब्लम होने के बाद उसे ठीक नहीं करना, बल्कि प्रॉब्लम होने से पहले ही उसका पता लगा लेना। ये वाला पॉइंट बहुत ही कमाल का है। देखिए, आज के हमारे नेटवर्क रिएक्टिव हैं, मतलब जब जाम लग जाता है तब वो कुछ करने की सोचते हैं। लेकिन एआई वाले नेटवर्क्स प्रिडिक्टिव होंगे, मतलब वो ट्रैफिक बढ़ने से पहले ही उसका अंदाजा लगा लेंगे। ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसे वेज या गूगल मैप्स हमें पहले ही बता देते हैं कि आगे जाम है तो दूसरा रास्ता ले लो। अच्छा, तो ये भविष्यवाणी करने के लिए कुछ खास एआई मॉडल्स का इस्तेमाल किया गया। नाम है LSTM और GRU। अब ये नाम थोड़े टेक्निकल लग सकते हैं, पर इनका काम बहुत सिंपल है। ये समय के साथ डेटा में पैटर्न ढूंढने में माहिर होते हैं। जैसे आपका कीबोर्ड अंदाजा लगाता है ना कि आप अगला शब्द क्या लिखने वाले हैं, बस ये भी कुछ वैसा ही करते हैं, लेकिन नेटवर्क ट्रैफिक के लिए। ठीक है, आइडिया तो जबरदस्त है, पर एक बहुत बड़ा सवाल भी है। आप इतने बड़े इंटरनेट पर उसे बिना तोड़े फोड़े एक बिल्कुल नए ट्रैफिक सिस्टम को टेस्ट कैसे करेंगे? और ये सवाल एकदम सही है। जाहिर है, आप लाइव इंटरनेट पर इतना बड़ा रिस्क तो ले नहीं सकते। इसके लिए एक सेफ, एक कंट्रोल्ड माहौल चाहिए। और यहीं पर काम आता है NS3, मतलब नेटवर्क सिम्युलेटर 3। इसे आप डेटा ट्रैफिक के लिए एक फ्लाइट सिम्युलेटर मान सकते हैं। जैसे पायलट्स असली प्लेन उड़ाने से पहले सिम्युलेटर पर प्रैक्टिस करते हैं, वैसे ही रिसर्चर्स यहाँ पर इंटरनेट का एक वर्चुअल मॉडल बनाकर बिना किसी रिस्क के अपने आइडियाज को टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इस वर्चुअल दुनिया में रिसर्चर्स ने एआई को टेस्ट कैसे किया। प्रोसेस काफ़ी सीधा सा था। सबसे पहले NS3 के अंदर एक वर्चुअल नेटवर्क बनाया गया, फिर उस पर फेक डेटा ट्रैफिक चलाया गया, बिल्कुल असली जैसा। इसके बाद एआई मॉडल्स को इस डेटा पर ट्रेन किया गया ताकि वो पैटर्न्स को सीख सकें, और आखिर में मॉडल्स का टेस्ट लिया गया, ये देखने के लिए कि वो कितनी सही भविष्यवाणी कर पाते हैं। अब ये नापने के लिए कि एआई कितना अच्छा काम कर रहा है, एक चीज का इस्तेमाल हुआ जिसे कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर या MAE। आप इसे बस एक गलती का स्कोर समझ लीजिए। ये स्कोर जितना कम होगा, मतलब भविष्यवाणी उतनी ही सटीक है, और हमारा गोल है कि ये स्कोर 0 के जितना करीब हो उतना अच्छा। और जो रिजल्ट्स आए वो वाकई काफी दिलचस्प थे। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, LSTM और GRU जैसे जो एडवांस्ड एआई मॉडल्स थे, उन्होंने एक सिंपल मॉडल के मुकाबले बहुत ही कम गलतियां की, और इन दोनों में भी LSTM मॉडल सबसे बेस्ट परफॉर्मर निकला। तो बॉटम लाइन ये है कि ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से सफल रहा। इसने ये साबित कर दिया कि हाँ, एआई सच में बहुत हाई एक्यूरेसी के साथ नेटवर्क ट्रैफिक का अंदाजा लगा सकता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। ठीक है, तो एक सिमुलेशन तो कामयाब हो गया, लेकिन इसका हम सब के लिए असल दुनिया में क्या मतलब है? ये इतना जरूरी क्यों है? ये जो बात यहाँ कही गई है, ये इस पूरी रिसर्च का सार है। मतलब अब बात सिर्फ प्रॉब्लम को रिएक्ट करने की नहीं है, बल्कि प्रोएक्टिव होने की है।
मांग का अंदाजा पहले से लगाकर हम सबके लिए एक ज्यादा बेहतर इंटरनेट बना सकते हैं। और इसका हमारी रोज की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा, जरा सोचिए। मतलब बिना बफरिंग के स्मूथ वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग और वीडियो कॉल्स जो अटके नहीं, बिल्कुल भरोसेमंद हों। और तो और इससे डेटा सेंटर्स भी ज्यादा एफिशिएंट बनेंगे, जिससे एनर्जी बचेगी। मतलब ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। तो इस पूरी बात को हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा एक ऐसे इंटरनेट की कल्पना कीजिए जो हमारी जरूरतों को पहले से ही जानता हो, हमेशा हमसे एक कदम आगे हो। जब हमारे नेटवर्क्स इतने स्मार्ट हो जाएंगे तो और क्या-क्या मुमकिन हो सकता है, सोचने में ही कितना एक्साइटिंग लगता है ना?